हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम प्रश्नावली 4.4 का परिचय करने वाले हैं, जिसमें मुख्य टॉपिक्स है सहकंड आव्यूह तथा आव्यूह का प्रतिलोम। तो आइए इसे हम समझते हैं, सहकंड आव्यूह तथा आव्यूह का प्रतिलोम क्या है। तो आइए इसको हम समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सहकंड आव्यूह के बारे में हम समझते हैं, जिसका इंग्लिश होता है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले क्या है इसका परिभाषा, एक वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे का सहकंड आव्यूह ए आई जे के परिवर्त के रूप में परिभाषित है। यानी हमें कह रहा है एक आव्यूह लेंगे हम, जिसमें ए का मतलब ए आई जे का मतलब है कि आई का मतलब हो गया पंक्ति और जे का मतलब हो गया स्तंभ। तो इसमें हम 3x3 का एक पंक्ति और स्तंभ लेते हैं, जिसे हमें एडजॉइंट ए के रूप में परिवर्तित करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं A11, फिर A12, फिर A13, फिर A21, A22, A23, फिर A31, फिर A32, फिर A33। जिससे जैसा कि हमें परिभाषा में बोला गया है कि एक वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे का सहकंड आव्यूह ए आई जे के परिवर्त के रूप में परिभाषित है। यानी इसका पहले परिवर्त निकालेंगे हम। तो इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एडजॉइंट ए, इसका अगर हम इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जो है बड़ी में इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इसका एडजॉइंट ए निकालने में आपको आसानी होगी। तो इसका एडजॉइंट ए हो जाएगा A11, A12 हो जाएगा, A13 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा A21, फिर A22 हो जाएगा, फिर A23 हो जाएगा, फिर A31 हो जाएगा, फिर A32 हो जाएगा, फिर A33 हो जाएगा। अब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो पंक्ति को हम स्तंभ बना देंगे और स्तंभ को हम पंक्ति बना देंगे। तो इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A11, A12, A13, फिर यहाँ पे लिखेंगे A21, A22, फिर A23, फिर यहाँ पे हो जाएगा A31, A32 एंड A33। ये एडजॉइंट हमने इसका निकाल लिया। जैसा कि हमें इसमें कहा है कि एक वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे का सहखंड आव्यूह ए आई जे के परिवर्त के रूप में परिभाषित है, जहां ए आई जे अवयव का ए आई जे का सहखंड है। तो यही हमें इसमें कहा है। और इसे हम सूचित किससे करते हैं, तो आव्यूह ए के सहखंड को एडजॉइंट ए के द्वारा सूचित किया जाता है। तो एडजॉइंट ए के द्वारा सूचित किया जाता है इसे। तो इसका हम एडजॉइंट ए से हम सूचित किए हैं, फिर इसका परिवर्त हमने निकाला है। तो परिवर्त निकाला है तो यही हमें इसमें परिभाषित किया था। तो इसे आप तो नोट कर लिए। तो इसके आगे हम और कुछ समझते हैं। आई होप कि आप लोग ने अच्छे से परिभाषा पढ़ा होगा। तो इसके बाद अब हम एक एग्जाम्पल इसे सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, आव्यूह ए बराबर हमारे पास दिया गया 2, 3, 1, 4 का सहखंडज आव्यूह ज्ञात करने हमें बोल रहा है। तो सहखंडज आव्यूह ज्ञात करने के लिए हमें क्या करने हैं, पहले इसमें M11 हम निकालेंगे। M11 कैसे निकलता है, तो आइए बताते हैं। M11, फिर M12, फिर निकालेंगे M21, फिर M22। ये सबको हमें निकालना है, ज्ञात करना है। तो M11 जो है हमारे पास हो जाएगा, उल्टा आपको चलना है, 4, 1, 3, 2, इसी तरह करके आपका M11 निकल जाएगा। 4 हो गया, फिर 1 हो जाएगा, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया। M11 तो निकल गया हमारा। अब हमें निकालना है एडजॉइंट, मतलब हमें निकालना है सहखंड निकालना है। तो सहखंडज हमें निकालना है। सहखंडज बराबर फॉर्मूला होता है एक ए आई जे, मतलब किसे हम सूचित करते हैं, ए आई जे का फॉर्मूला होता है हमारे पास -1 प्लस ऊपर में जो होता है पावर आई, प्लस में होता है जे का पावर होता है, इनटू में होता है M11 इनटू में होता है MIJ होता है, सॉरी गाइस, इनटू में होता है MIJ। तो आइए से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, A11, फिर यहाँ पे लिखेंगे A12, फिर A21, फिर यहाँ पे हो जाएगा A22। इसे हमें बस सॉल्व करना है। तो यहाँ पे माइनस में 1 है, तो माइनस में 1 है, आई बराबर हमारे पास है 1, प्लस में 1 हो जाएगा, MIJ बराबर हो जाएगा 1, 1 हो जाएगा, M11 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस में 1 हो जाएगा, फिर 1 प्लस में 2 हो जाएगा, फिर M12 हो जाएगा, फिर माइनस में 1 होगा, फिर उसके बाद पॉजिटिव में 2 प्लस में 1 हो जाएगा, फिर M21 हो जाएगा।
माइनस में 1 यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस में 2 और M22 हो जाएगा। बस अब हमें यहाँ पे M11 का मान यहाँ पे पुट कर देना है। तो यहाँ पे माइनस माइनस से जो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 ये 4 हो जाएगा। जिसका स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जिसका स्क्वायर नहीं होगा वो निगेटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे स्क्वायर पॉजिटिव में हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर निगेटिव में माइनस में 1 हो जाएगा, निगेटिव माइनस में 3 हो जाएगा, फिर पॉजिटिव में 2 हो जाएगा। इतना तो हम सब ने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है एडजॉइंट, हमें निकालना है। तो एडजॉइंट ए बराबर हमें निकालना है एडजॉइंट ए। क्या होता है एडजॉइंट ए बराबर? फॉर्मूला होता है ए आई जे का ट्रांसपोज होता है इसका फॉर्मूला। तो ए आई जे हमारे पास क्या है? ए आई जे है A11 है, A12 है, A21 है, A22 है। हमारे पास ये फॉर्मूला है तो इसको हम इसमें अच्छे से लिख लेते हैं इसको हम। यहाँ हो जाएगा 4, माइनस में हो जाएगा 1, माइनस में 3 एंड 2 हो गया हमारा। अब इसे हम एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट निकालेंगे तो पंक्ति को हम स्तंभ कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 4, माइनस में हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस में 3 और 2। यही हमें ज्ञात करने बोल रहा था, जो कि हमने ज्ञात कर लिया है। यही हमें ज्ञात करने बोल रहा है, तो हमने ज्ञात कर लिया है। तो आइए एक और एग्जांपल हम लेके देखते हैं। स्टूडेंट्स, तो आप सबने क्वेश्चन नंबर 12 अच्छे से सॉल्व किया होगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। तो 13 नंबर हमारे पास क्वेश्चन क्या है? आप जो ए बराबर हमें 3/3 का मैट्रिक्स दिया गया है जिसका सेकंड डब्ल्यू हमें ज्ञात करने बोल रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें M11 ज्ञात कर लेते हैं। M11 से लेके M33 तक ज्ञात कर लेते हैं। M11, M12, M13, M21, M22 and M31, M32, M33। तो M1 सॉरी तो M11 हमारे पास क्या है? तो M11 देखिए, पहले पंक्ति और स्तंभ कॉमन लेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 4 तो हो गया 16, माइनस में हो गया हमारे पास 9। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 7। फिर M12 हमारे पास क्या है? M12 पंक्ति और स्तंभ कॉमन लेंगे तो 4 माइनस में हो जाएगा 3, 4 माइनस में 3 तो हमारे पास प्लस में 1 हो गया। और M13 हमारे पास क्या है? तो 3 माइनस में हो जाएगा 4, 3 माइनस में 4 हो गया हमारे पास माइनस में 1। तो M21 हमारे पास क्या है? पंक्ति और स्तंभ कॉमन लेंगे तो 4 12 माइनस में हो जाएगा 9, 12 माइनस में 9 तो हमारे पास बचा 3। M22 हमारे पास क्या है? 4 माइनस में हो जाएगा 3, हमारे पास बचा हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा 1। M31 यहाँ पे हमने M23 तो नहीं लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। M23 हमको यहाँ पे लिखना था, फिर उसके बाद M31, फिर M32, फिर M33। तो हमारे पास M23 हमारे पास क्या है? M23 हमारे पास पंक्ति और स्तंभ कॉमन लेंगे तो जाएगा 3 माइनस में हो जाएगा 3, 3 माइनस में 3 तो हो गया हमारे पास 0 हो गया। फिर M31 हमारे पास क्या है? पंक्ति और स्तंभ को कॉमन छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 9, माइनस में हो जाएगा 12 तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा हमारे पास 3। M32 हमारे पास क्या है? पंक्ति और स्तंभ हम छोड़ेंगे तो 3 माइनस में 3 हो गया, क्या हो गया? 0 हो गया जी हमारे पास। M33 हमारे पास क्या है? M33 पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो 4 माइनस में हो जाएगा 3, 4 माइनस में हो जाएगा 3 तो हमारे पास पॉजिटिव में 1 हो गया। अब हम सेकंडज मतलब AIJ हम निकालेंगे। तो AIJ बराबर फॉर्मूला क्या होता है? माइनस में 1 होता है I, प्लस में होता है J, फिर उसके बाद क्या होता है? MIJ होता है, MIJ। तो MIJ का मतलब क्या होता है? पंक्ति और स्तंभ की संख्या यहाँ पे। तो पहले हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा, फिर इस पे पावर हो जाएगा 1 प्लस 1। पहले तो यहाँ पे A11 लिख लेते हैं, अच्छा नहीं होगा। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस में 1 हो जाएगा जी, फिर इस पे पावर हो जाएगा 1 प्लस 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा M11 माइनस में 1, 1 प्लस 2, M12 हो जाएगा माइनस में 1, 1 प्लस 3, M13 हो जाएगा माइनस में 1, 3, 2 प्लस में 1 हो जाएगा जी। यहाँ हो जाएगा M21 माइनस में 1 हो गया, फिर 2 प्लस में 2 हो जाएगा,
फिर हो जाएगा M22 हो जाएगा माइनस में 1, फिर 2 प्लस में 3 तो हो जाएगा 23 हो जाएगा, फिर माइनस में 1 हो गया, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस में 1 हो जाएगा, क्या हो गया M31 हो गया जी। फिर उसके बाद माइनस में 1 हो गया, फिर उस पर पावर हो जाएगा 3 प्लस में 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा M32 माइनस में 1 हो गया, फिर उस पर पावर हो जाएगा 3 प्लस में 3 हो गया M33। अब इसको हम इसका मान यहाँ पे लिख देते हैं, हो गया बस प्रूव्ड अब होने वाला है। M11 है हमारे पास पॉजिटिव में 7, तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव में 7, यहाँ पे पॉजिटिव में 1 है लेकिन यहाँ पे निगेटिव में 1 हो जाएगा जी, यहाँ पे निगेटिव में 1 हो गया, और यहाँ पे निगेटिव में है 1 तो यहाँ पे निगेटिव में 1 होगा। फिर M21 हमारे पास क्या है, प्लस में पॉजिटिव में 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव में 3 हो जाएगा। M22 हमारे पास क्या है, M22 हमारे पास है पॉजिटिव में 1 तो यहाँ पे भी पॉजिटिव में भी 1 हो जाएगा। M23 हमारे पास क्या है, 0 है तो 0 ही यहाँ पे सिंपल सा लिख देंगे हम। और M31 हमारे पास क्या है, M31 हमारे पास है, M31 माइनस में है निगेटिव में 3 है तो यहाँ पे निगेटिव में 3 हो जाएगा। M32 हमारे पास क्या है, 0 है तो 0 ही रहने वाला है, 0 में क्या माइनस और प्लस का चेंज होगा। और M33 हमारे पास क्या है, M33 प्लस में 1 है तो प्लस में 1 ही रहेगा। एक बार फिर से मैच कर लेते हैं, कहीं पे कुछ तो गड़बड़ी नहीं हुई है। 7 पॉजिटिव में तो पॉजिटिव में यहाँ पे हो गया जी, यहाँ पे निगेटिव में हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव माइनस में, ठीक है, निगेटिव में -3, ठीक है, 4 सही है। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, ये हमारा लास्ट है, एडजॉइंट ऑफ ए हम निकालेंगे। तो कैसे निकलता है एडजॉइंट ऑफ ए, तो निकलता है ए आई जे का ट्रांसपोज हम निकालेंगे। तो ए आई जे हमारे पास क्या है, ए हमारे पास A11 है, A12 है, फिर A13 है, फिर A21 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है, A33 है। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो आई होप इसको आप एक बार नोट कर लीजिए आप, फिर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस पर नए आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल वाला नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिएगा। और आपको वीडियो यहाँ तक अभी तक समझ में आई है तो प्लीज़ बेल वाला नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिएगा, और कमेंट में कुछ अच्छा सा हमारे लिए कर लिख दीजिएगा, और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया है। तो आइए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो A11 हमारे पास क्या है, A11 है 7 है, फिर A12 है माइनस में 1 है, फिर A13 माइनस में 1 है, माइनस में 3 1 0 -3 0 1। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7 माइनस में 1 माइनस में 1, माइनस में 3 1 0, फिर माइनस में 3 फिर 0 एंड 1। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। तो यहाँ तक बनने के थैंक्स फॉर वॉचिंग।